आदरणीय महोदय जी, हमारे क्षेत्र में रेणु जोगी, अनिल जोगी, के ध्रुव, ये सब लोग काम किए हैं, लेकिन हमारे मन भर का काम नहीं किए। अरे 60 साल में इतना गड्ढा खोद दिए हैं, 9 साल में थोड़ी बनाएगा। अभी मोदी जी को एक और मौका देंगे, इनकी पार्टी को दफन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी बोले 15 लाख खाते में आएगा, फिर बाद में अमित शाह बोल दिए ये तो जुमला था। तो ऐसे ही लोग भी करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। किसानों को छलने का काम, मजदूरों को छलने का काम, महिलाओं को छलने का, बेरोजगारों का। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अभी जितना भी थोड़ी बहुत विकास है, सिर्फ 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है उसको भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त करके उसको खा रहे हैं। जो माता है, जो मम्मी है, वो दूसरे देश की है। 6 महीने में 61 कार्यों के लिए क्या आप कोई 5 कार्य गिना सकते हो उसमें से क्या किया है? 5 कार्य जो है, 5 कार्यकाल इस 5 वर्ष में सिर्फ 51 साल वो यहाँ आई है। उसके बाद इस क्षेत्र को ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ विधायक विहीन क्षेत्र है हमारा यहाँ पर। किसी भी प्रकार का कोई मरीज आता है सीधे बिलासपुर रिफर किया जाता है। किसी प्रकार का डायलिसिस मशीन तो ला के रख दिए हैं, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर ऑपरेटर ना कोई डॉक्टर नहीं है। झूठ बोलने के अलावा भाजपा को कुछ नहीं आता। हो गई, कहाँ चले गए भाजपा वाले, कहाँ चले गए भाजपा वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज और मैं हूं आपका अपना अजय तिवारी। अभी हम उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर की कोटा विधानसभा में। यहाँ चुनाव के क्या हालात रहने वाले हैं उसके लिए हम जनता से बात करेंगे। जैसे हम बचपन में खेला करते थे और कहा करते थे ना कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो राजनीति लेकर प्रभु श्री राम का नाम। अब हम जनता से पूछेंगे कि इस बार चुनाव की स्थिति क्या होने वाली है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन चुनाव जीतने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इतने आराम से जीतेगी? थोड़ा जोश में जिताओ। जोश से जीतेगी। चलिए, आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है यहाँ से? यहाँ से जैसी जीतेगी मैडम रेणु जोगी जी। अच्छा, रेणु मैडम जी जीतेंगे। आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीतने वाला है? कांग्रेस जीतने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछना हो अपने यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान में सांसद के जो प्रतिनिधित्व कर रही भारतीय जनता पार्टी है, उनसे लेकर। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ का घोषित करके यहाँ से 200 किलोमीटर आदमी मिलने जाएगा, वो क्या काम करेंगे? जब यहाँ रहेंगे ही नहीं तो लोगों का काम कैसे होगा? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? वो कह रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी इस पर? भारतीय जनता पार्टी का बाहरी और यहाँ अंदर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति प्रत्याशी यहाँ बना है तो सोनिया गांधी इटली से आई हैं, पहले वो देखें। कांग्रेस का जो जनाधार है, जो माता है, जो मम्मी है, वो दूसरे देश की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो अपने प्रदेश का है। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और जो भ्रष्टाचार मचा के रखी है कांग्रेस सरकार 5 साल में, जो पूरे प्रदेश को दलदल बना दिया है, उसी में कमल खिलने वाला है। पूछ ले रहे। यहाँ के लोगों में काबिलियत नहीं थी का जो 600 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी चुन के आए यहाँ। वो सीधे आपके संगठन पे उंगली उठा रहे कि आपके संगठन में काबिलियत नहीं थी। ये बता दे, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो कौन सा यहाँ का है? वो भी तो दूसरे जिले का है। जिला बिलासपुर से ही बन के आया है। और आप देखेंगे अभी कल जो रेणु जोगी वर्तमान में जो विधायक थी, वो रतनपुर से अपने यहाँ तक की रोड की हालत देख लीजिए अभी क्या है। रेणु जोगी जी की पार्टी से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने सीधा इल्जाम ये लगाया है कि यहाँ पे जो रतनपुर से आने वाली जो रोड है वो टूटी हुई है, उस पर आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। उनको मैं बता दूं छोटे भाई जी को कि वो रोड सैंक्शन हो चुका है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग बनने वाला है वो। अच्छा, कब तक बनेगा? वो अभी डेट क्लियर नहीं है उसका, पर सैंक्शन हो चुका है। उसका मुआवजा का प्राधिकरण नहीं, 5 आप कह रहे हैं। अभी मान लीजिए, मैं ये नहीं, अभी मैं कोई चुनाव का रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रत्याशी नहीं जीतती है तो क्या वो रोड बन पाएंगे? नहीं, वो रोड जो सैंक्शन हो गया वो रोड बनेगा। अच्छा, हाँ। चलिए, एक प्रश्न मेरा व्यक्तिगत भी है आपकी पार्टी से। मैं अभी एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है इस देश का, उसकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें एक रिपोर्ट लिखी थी कि कोटा विधानसभा की जो वर्तमान विधायिका हैं, उन्होंने 1 करोड़ 48 लाख रुपए का फंड निकाला है पिछले 6 महीने में 61 कार्यों के लिए। क्या आप कोई 5 कार्य गिना सकते हो उसमें से क्या किया है? 5 कार्य जो है, 5
चलिए आप बता दीजिए, आपकी विधायिका रही है, कोई क्षेत्र में काम तो किया होगा 5 साल में? अब हमारी विधायिका है यहाँ पे, जो भी है यहाँ की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था एक नंबर है। अभी तत्काल में जिला वाला नया जिला बना है, सारा सिस्टम हमारे यहाँ पे हो गया है। और ये भाई लोग को बता देना चाहता हूँ, मैडम जी हमारे यहाँ की लोकल प्रत्याशी हैं, यहाँ उनका घर है और हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल लोकल की प्रत्याशी है, ये मान लिया। 5 काम 100% चुनाव यहाँ से जीतने जा रही हैं। और ये अब जो भी कार्य है आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चल रहा है सब उन्हीं के उस पे चल रहा है। हाँ, वही 5 कार्य गिनाने केवल। अभी एक कार्य जो अपना यहाँ पे ओवर ब्रिज पुल है, ये पुराने गौरेला रेलवे फाटक के पास, उन्हीं के कार्य पे है। ठीक है, एक मिनट चलिए। हाँ, और बाकी 4 इनसे पूछ लीजिए। चलिए वो ये कह रहे हैं कि आपको जो आपकी जो अभी वर्तमान की यहाँ की विधायिका है उनका कार्यकाल कैसा लगा, आप बता दीजिए। वो उनको तो कार्य याद नहीं आ रहे हैं। उनका कार्यकाल इस 5 वर्ष में सिर्फ 51 साल वो यहाँ आई हैं, उसके बाद इस क्षेत्र को ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ विधायक विहीन क्षेत्र है हमारा यहाँ पर। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 15 साल बनाम अगर 5 साल को गिना जाए तो 5 साल भारी है 15 साल पे। मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ, आपको कैसा कार्यकाल लगा रेणु जोगी जी का? आदरणीय महोदय जी, मेरे को जी रेणु जोगी साहब का, हाँ, मैं महोदय जी मैडम का, मेरे को कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके पास में दिल्ली में 3 अरब की प्रॉपर्टी है, छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और एक चीज बता दिया कि हमारे पेंड्रा रोड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम अटल जी को लाएंगे, अटल जी को जिताएंगे। वो जनता बता रही है, वो जनता बता रही है। मैं और इनसे भी प्रश्न ले लेता हूँ। आपको दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं, इधर कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ भाजपा खड़ी है, कोई प्रश्न पूछना हो दोनों से? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, दोनों राजनीतिक पार्टी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ में खेल चल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो आयुष्मान कार्ड बांटते हैं, पर वो आयुष्मान का इलाज का कितना पैकेज है, कौन कौन से विभाग का कौन कौन सा पैकेज है, वो उसकी जानकारी किसी को नहीं रहती। और जो भी हर किसी हॉस्पिटल में कांग्रेस का एक विधायक बैठ के कमीशन लेता है। अभी कांग्रेस वाला से पूछ लेते हैं, सीधे बोल रहे हैं कि वो कमीशन ले रहे हैं। आप लोग तो आयुष्मान से कोई काम नहीं हो रहा है, वो मैं भाजपा से भी। यहाँ की जो 15 साल की विधायक हैं डॉक्टर रेणु जोगी, मैं डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्टर हैं। ठीक है, और आपको बता दूं, हमारे यहाँ का जो अस्पताल था वो डॉक्टर होने के नाते एक सोनोग्राफी मशीन आज तक यहाँ नहीं लगवा पाई थी। भूपेश बघेल जी की देन है, उन्होंने सरकार बनते ही इस क्षेत्र को जिला बनाया। आज हमारी माताओं बहनों की सोनोग्राफी वहां पर फ्री में हो रही है। ये है जिला बनने की देन। जिला बनने से हमको डायलिसिस की सुविधा हमारे यहाँ हो गई। सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। आप पे भी इल्जाम लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको माइक दे रहा हूँ मैं माइक दे रहा हूँ आपको। आपसे भी प्रश्न पूछा गया है सामने से कि आयुष्मान कार्ड की जो योजना है वो इस क्षेत्र में क्यों नहीं चल रही? आयुष्मान कार्ड की जो योजना है केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है जो पूरे देश में लागू है। यहाँ की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने कई जगह लागू तक नहीं किया। हॉस्पिटल की बात है, एक रेफरल सेंटर बना दिया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मरीज आता है सीधे बिलासपुर रिफर किया जाता है। किसी प्रकार का डायलिसिस मशीन तो ला के रख दिए हैं, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर ऑपरेटर न कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। आप देख रहे सेकेंड सीएम सौम्या चौरसिया कहाँ है, इनसे पूछिए। जो यहाँ प्रत्याशी हैं अटल श्रीवास्तव, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष से, वो बताए कि ये पूरा पर्यटन में उन्होंने क्या किया। पूछे ले रहे हैं काम नहीं है उनका, सुविधा तक नहीं है, मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ से आपने उनके प्रत्याशी पर सीधा जी सवेरे आ जाइएगा, एक बार थोड़ा सा अस्पताल का दौरा कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए, आपको हमसे पूछना नहीं पड़ेगा। आपके जो प्रत्याशी हैं यहाँ वर्तमान के अटल श्रीवास्तव जी, जो कि पर्यटक यहाँ उसमें जो भी मंत्री उनका दायित्व है, उसको लेके उन्होंने सवाल किया है सीधे सीधे कि उन्होंने काम क्या किया है। अटल भैया का हमेशा यहाँ दौरा प्रॉपर होता था। उन्होंने राजमेरगढ़ को एक पर्यटन स्थल बनाने का बहुत अच्छा सपना देखा है, जब प्रस्ताव रखा है उस चीज को। यहाँ उन खुद बोलते हैं कि वास्तव में पिंडा गौरेला में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, समय कम मिला है, निश्चित ही वो विधायक बनने के बाद इस सारे काम वो पूरा करेंगे। 5 साल का समय कम नहीं होता। 5
साल नहीं, 2.5 साल बने झूठ बोलने के अलावा भाजपा को कुछ नहीं आता। भाजपा से झूठ बोलती है, झूठ बोलते। 15 लाख खातों में आएगा बोले थे, किसी खातों में 15 लाख आया क्या? वो ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो झूठ बोलते हैं, कई सालों से 15 लाख आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिसको देखे, प्रधानमंत्री ने जो जो काम किया है, अभी जितना भी थोड़ी बहुत विकास है, सिर्फ 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है उसको भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त करके उसको खा रहे हैं। नरवा गुरवा बारी के अलावा और कुछ काम नहीं। नरवा गुरवा बारी का काम किया, बारी का काम है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। 2 रुपया का गोबर लेके 10 रुपया में रेता और मिट्टी दे रहे किसानों को छलने का काम, मजदूरों को छलने का काम, महिलाओं को छलने का, बेरोजगारों का सिर्फ छलावा हुआ है। और दारू घोटाला के अलावा और कोई काम भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार पूरा दलदल बना दिया है। और कोटा में इस बार उसी दलदल में कमल खिलेगा और प्रबल प्रताप जुदेव जी जीत के आएंगे। चलिए उन्होंने आपके प्रत्याशी पर ये कहा है कि आपके प्रत्याशी ने, जैसे कि आप काम बता रहे थे, इसके अलावा आप और कोई काम बता सकते हैं उनके द्वारा किए हुए? देखिए, अटल श्रीवास्तव जी अभी ना ही यहाँ से विधायक हैं, ना ही सांसद हैं। सांसद का चुनाव वो यहाँ से हार गए थे, लेकिन वो लगातार इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता रखे। और जब वो अभी पर्यटन मंडल के अध्यक्ष वो अभी बने, तो उन्होंने अभी यहाँ का दौरा किया। राजमेरगढ़ हो गया, थाड़पत्रा हो गया, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए और उसको पर्यटन स्थल के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है। क्या है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी बोले 15 लाख खाते में आएगा, फिर बाद में अमित शाह बोल दिए ये तो जुमला था। तो ऐसे ही लोग भी करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो भी जुमला था, बंद करेंगे, दूध की नदियां बहाएंगे बोले थे, गंगा जल उठाएंगे। बेवकूफ बना रहे हैं आपको। सुनो बोल रहे ना, बेरोजगारी भत्ता की जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को 2 4 5 अपने कार्यकर्ता, इतनी उसमें बाध्यता है, उसमें क्या पूछे ले रहा हूँ। वो ये पूछ रहे हैं, खाली 15 साल सरकार थी भाजपा की, क्या दारू बंद करवाए, इनसे पूछा जाए। पहले वादा रमन सरकार किया था वो अच्छा, आप इनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, बताओ क्या है कसम वादे आपके, कहाँ गए? ये हमारे जो बने का बोलते घोषणा में जो हुआ, किसानों का कर्जा माफ हुआ, ठीक है, किसानों का कर्जा माफ हुआ। युवाओं के लिए राजीव अमितान खोला गया, जो कि अपने पारंपरिक खेल आत्मानंद स्कूल खोला गया। पूरे प्रदेश में 171 स्कूल खोली गई, जिसमें भाजपा के ही कुछ, मतलब कहा जाए भाजपा के ही पुराने नेता के बच्चे आज उस स्कूल का लाभ उठा रहे हैं। आप लोग देखेंगे 171 स्कूल, 27 लाख बच्चों को। उनको 2 4 स्कूल के नाम भी गिना दिए। आत्मानंद स्कूल अपना सिमरा में, आत्मानंद स्कूल सिमरा में, आत्मानंद स्कूल सिमरा में खुली, हमारे कोटवी में खुली और पेंड्रा में खुली, धनौली में खुली। आज जितने यहाँ खड़े हैं, किसी न किसी के बच्चे वहाँ पर। यहाँ पे जो आपके सांसद हैं, उनको अच्छी खासी निधि भी मिलती है, लगभग 2 करोड़ के आसपास निधि मिलती है। उसमें से कोई 5 काम कर आप गिना सकते हैं, क्या क्या काम किए थे? काम डीएमएफ के फंड से तो काम हो रहा है पूरा। कौन से फंड से काम हो रहा है? सांसद निधि तो आती होगी, क्या काम किए हैं? सांसद निधि का पैसा कोरोना काल के कारण पूरे दो कोरोना काल के कारण, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सांसद सांसद निधि जानकारी के लिए बता दूं, सांसद निधि 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ होता है। सांसद निधि 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ होता है, ठीक है। लेकिन कोरोना काल के कारण फंड किसी भी सांसद को रिलीज नहीं हुआ था। जब से रिलीज हुआ है, क्षेत्र में जाके देख लीजिए, हर जगह काम हो रहे हैं। खराब होगी, कोई मतलब नहीं। चलिए, फंड के अलावा कहीं से कम काम ही नहीं तो उन्होंने और बढ़ा दी निधि में, 2 करोड़ कह रहा था, आपने 5 करोड़ कह दी। अब 5 करोड़ के 5 साल में 5 काम गिना के बताइए। 5 काम आप जाके देख सकते हैं। सांसद निधि क्षेत्र हित में जहाँ जो आवश्यकता है, 5 काम आप लीजिएगा। मिश्री देवी स्कूल में 5 लाख की स्वीकृति है। यहाँ पे देख लीजिए,
ये मंदिर बरही माता मंदिर के बगल में देख लीजिए, यहाँ भी भवन बनने की तैयारी है। सब ये सांसद निधियों का मिश्र देवी में है, ठेगाडाल में देख लीजिए, केवची में देख लीजिए, हर जगह जाके सामुदायिक भवन जैसा 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख तक के उनका निधि रहता है। सांसद निधि कोई बड़ा काम नहीं होता। सांसद निधि में क्षेत्र विकास, क्षेत्र हित में जो काम जरूरी होते हैं वो काम उन्होंने किया है। कि जो ट्रेन बंद हुई है कब तक चालू करवा पाएंगे आप? नहीं, चालू करने का तो ये नहीं बता, रेलवे का उन्नयन हो रहा है, पटरी का उन्नयन हो रहा है, 3 पटरी जो 4 पटरी हुई है उसमें से जो अभी व्यवस्थाएं हैं। मेरा प्रश्न इतना है, मैं अभी बिलगैना में गया था, वहां पे जो ट्रेन चलती है जिससे कई लोगों का रोजगार उससे चलता था ट्रेन से, वो ट्रेन बंद हो गई और उसको लेके अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। ना तो आपके सांसद महोदय ने कुछ किया है, ना विधायक ने महोदय ने कुछ किया है। सांसद महोदय को इस जानकारी से अवगत कराया गया है। सांसद महोदय वो जहाँ तक मुझे पता है वो केंद्र के अनुसार सांसद महोदय प्रयासरत रहे। गौरेला में जो ट्रेनें नहीं रुकती थी पेंडर रोड स्टेशन में 2019 में बंद हुई है, 3 साल हो गए उसको। नहीं भैया, उसके बाद ट्रेनें रुकना चालू नहीं, धीरे धीरे ट्रेनें रुकना चालू हो रही है ना। और अभी कोरगी रोड में कुछ ट्रेनें नहीं रुक रही, करगी रोड में ट्रेन रुकना चालू हुई है, बेलगाना में कुछ ट्रेनें रुक रही, बेलगाना में ट्रेन रुकना चालू हुई है। उसके बाद गौरेला में 2-4 ट्रेनें नहीं रुकती थी, पेंडा रोड स्टेशन में, तो बीकानेर शालीमार बोले क्या कहते हैं, रेलवे की कुछ समस्याएं हैं। सुनो मान रहा हूँ, रेलवे की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसके बाद पूरा स्टैंडों का उन्नयन, पटरियों का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समस्या को लेके सांसद, आपके जो सांसद हैं महोदय, उन्होंने क्या किया, क्या है? तो प्रयासरत ही रहेंगे। अरे भैया, सांसद महोदय कई बार रेलवे मिनिस्टर जी से मिले हैं बोले क्या हुआ है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसको लेके चालू हुई है, रुकना धीरे धीरे चालू हो गई है बोले। पहले बेलगाना में रुकना चालू, फिर करगी रोड में रुकना चालू, धीरे धीरे चालू हो गई है ट्रेन। कांग्रेस वालों से बात कर लेता हूँ। 4 साल से खाली ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ट्रेन कब चालू होगा, कब चालू होगा। संसद में आज तक तो उठाया ही नहीं है, संसद में कभी चर्चा ही नहीं की है। पहले भी ट्रेन चलती थी, सिंगल लाइन होने के बाद ट्रेन समय से आती थी, पूरी ट्रेनें चलती थी। आज ऐसा क्या हो कि आपको मालगाड़ी चलाने के लिए आपको समय है, लाइन नहीं है, बाकी पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पास समय नहीं है। आम जनता, गरीब जनता इतनी बेहाल है उनकी हालत की, बेचारे उनके पास पैसा भी न रहने के चक्कर में वो लोग बस से सफर कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं हमारा, वो बोल रहा है गरीबी करके रखी तो यहाँ की जनता को किसने लूटा है? भूपेश बघेल ने लूटा है, हम थोड़ी लूटे हैं कि नरेंद्र मोदी आए लूटे हैं। ये बोलते हैं 8 साल में क्या हुआ? अरे 60 साल में इतना गड्ढा खोद दिए हैं, 9 साल में थोड़ी बनाएगा। अभी मोदी जी को एक और मौका देंगे, इनकी पार्टी को दफन करेंगे। ट्रेन का मुद्दा लेके आए, अभी 4 साल से सिर्फ ये चर्चा ही कर रहे हैं कि ट्रेन कब चालू करें। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गोरखपुर रेलवे फाटक है, बिल्कुल मालगाड़ियों को निकालने के लिए 1 घंटे रेलवे फाटक बंद रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। अभी जो संपार फाटक गोरखपुर की भाई साहब ने बात किया, उसके लिए बता दो, उसमें 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर्वे करा के सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 करोड़ रुपए का उसका टेंडर कॉल हुआ था, जिसमें 30 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को फंड आ भी चुका है। इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम है नहीं। एक मिनट, आप ही ने बोला अपने मुंह से अभी कि स्टेट गवर्नमेंट का 30 करोड़ फंड आ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आ गया है, अब स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे नहीं रही, जिसके कारण वो बना नहीं। मैं पूछ ले, रेलवे वाले से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि वो अभी बहुत जल्दी चालू होने हैं। उन्होंने खुद बोला है कि राशि जो आने वाली केंद्र की राशि नहीं आई है। इनके सांसद ज्योत्सना मैं, इनके सांसद क्या करी पूछिए। हम लोग यहाँ कोटा विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो इस सांसद की बात करेंगे, यहाँ जो अभी है इस हिस्से की बात करेंगे। चलिए, फाटक का मुद्दा उठाया, वो मरवाही विधानसभा है, कोरबा लोकसभा में आता है, ठीक है। वहाँ इनके सांसद ने कभी वहाँ गए, सरासर झूठ बोल दिया, इनके संसद ने कोई लोकसभा मुद्दा नहीं उठाया है। आपको कोई प्रश्न इनसे? चलिए, हाँ जी। मैं ये दोनों राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का पैसा 2019 में ओवरब्रिज के लिए आ चुका था, जो उसका सर्वे चालू हो चुका था, उसकी ड्रिलिंग चालू हो चुकी थी। उसके बाद राज्य शासन का पैसा उस समय नहीं आया, नहीं तो ओवरब्रिज बनना चालू हो चुका होता। इस विकास के नाम से वोट मांगेंगे? जब 15 साल राज करने के बाद जब 13 सीट में सिमट गए, तो अब किस चीज को लेके विकास के नाम से वोट मांगेंगे? और मेरा कहना यह है कि जब किसानों के लिए
बोनस दे रही है, कर्जा माफी कर रही है। इन्हीं भाजपा के कार्यकर्ताओं जो किसान है उनको भी बोनस मिल रहा है, वो भी कर्जा माफी वो हो रहे हैं, इजराही बन रहे हैं। अपने सीने में हाथ रख के कसम खाए कि हमको कर्जा माफी नहीं मिला है। सरकार बनने के बाद 2 घंटे के अंदर 600 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा माफ किया और अभी भी घोषणा किया 1300 करोड़ रुपए माफ करने का। भाजपा के पास प्रदेश में कोई चेहरा ही नहीं है। ये दूसरा प्रश्न है आपका। सबसे ज्यादा जो कर्जे माफ हुए ना इन्हीं की पार्टी के लोगों के हुए। चलिए, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश बघेल सरकार, उन्होंने 5 साल में जो काम किए वो 15 वर्ष में आप लोग नहीं कर पाए, उन्होंने कर्जे माफ कर दिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप 1 मिनट, आप ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। ये कहते हैं कि 2500 रुपए धान दे रहे हैं, अब मैं उसमें से 2200 रुपए केंद्र सरकार मोदी की MSP दे रही है। 3 रुपया दे रहे हैं, वो भी 4 किस्तों में। हाँ मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से गिरदावरी कभी नहीं सुना था। गिरदावरी के नाम से रकबा काट दिया गया। आपकी मध्य प्रदेश में 15 वर्ष से सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं बिक रही 2500 की दाल? 2500 नहीं तो 300 रुपया मैं बता रहा हूँ ना आपको। खेती का ना, अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, आप पहले और सुन लीजिए। आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही 2600 रुपए, 4 रुपए पर उसमें बारदाना, सुतली, ट्रांसपोर्टिंग, हमाली, वो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। पता कर लीजिए, मंडी में जाके पूरे किसानों को पैसा देना पड़ता है, बोरा अपना लेके जाते हैं, वो 4 रुपया भी ये खा जा रहे हैं। वो तो सब जगह, ये चीज तो सब जगह ही दे। 3 रुपया को मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इन्होंने बोला कि हम 25 रुपया देंगे, 2500 देंगे। आप अगर दे रहे हैं 2500, अगर देते 2200 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिला के 4700 होता है। अगर ये 2500 देते तो 4700 रुपया होता, इनको देना था। रेट होता पूरे देश भर में सबसे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य जो है वो छत्तीसगढ़ में 3 रुपए एक्स्ट्रा है, 3 रुपए है, वो भी 4 किस्तों में है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ डिटेल, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तो 1800 रुपया MSP था सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन्होंने 2500 बोला। प्रति साल 100 150 रुपए बढ़ के आज 2200 रुपया है, तो इनको बढ़ा के देना था, इन्होंने नहीं दिया। चलिए, मैं एक प्रश्न आम जनता से भी ले लेता हूँ। किसान के मुद्दे पूछेंगे। जी, क्या बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कहा है ये मंडी में ना इतना परेशानी है किसानों को। पिछले साल अरे हम लोगों का बोरी को समझ लो कि रख लिए नहीं दिए। सुतली वाले बोरी समझ लो कि घर से ले गए थे ना अपना, उसको रख लिए वो लोग। अब पैसा देंगे करके आज तक पैसा नहीं दिए। अपना एक किसान इसका उत्तर हम कांग्रेस से लेंगे, क्योंकि यहाँ की जो नगर निगम वाले हैं वो भी कांग्रेस वाले। बोल रहा हूँ, ठीक है, शासन के द्वारा बोरा दिया जाता है, अगर बोरा नहीं दिया जाता तो उनका पैसा इनके खाते में जमा होता है। बोरा पैसा रख लिए जबरदस्ती, किसान झूठ बोलेगा। अरे साल भर में चौथा किस्त दे रहे ही है किसान के पैसा, इतना थोड़ा देते हैं, उसमें का इकट्ठा देना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 8 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास होके आए, तो स्टेट सरकार उनको क्यों वापस कर दी, क्यों बनने नहीं दिए? पूरे गरीबों का घर छीन लिए, पूरे आवास में गरीबों के ऊपर से छत छीन ली है सरकार। ये ठगेश भूपेश सरकार गरीबों के। चलिए, भूपेश ठगेश आवास के लिए विधानसभा घेराव भारतीय जनता पार्टी ने किया था। दूसरे ही दिन जब भूपेश बघेल ने पूरा आंकड़ा दिया कि हमने इतना काम करा है, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। ये आवास के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाए, कोई मुद्दा नहीं था इनके पास। भूपेश बघेल ने 60% पैसा हम देते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का नाम है इस आवास में, इसलिए हम नहीं बनने देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं बनेगा, वापिस हो गया था। की एक मंत्री थी जो सिलेंडर का रेट जब 100 रुपए बढ़ता था तो सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी। कल प्रियंका गांधी जी आई, आपसे अभी आवास की बात कर रहे हैं। जो सेंट्रल से पैसा आता है आवास का, भूपेश बघेल जी ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। जो सेंट्रल से पैसा आता है वो पैसा यहाँ पर नहीं पहुंचा, उसको रोका गया है जानबूझकर, ताकि चुनाव में इसका फायदा ले सके भाजपा। कल प्रियंका गांधी ने घोषणा करके गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ये गारंटी दी है कांग्रेस। सिलेंडर का मुद्दा उठा रहे हैं। ये सब झूठे वादे पिछले बार भी इन्होंने कहा था, आज तक पूरा नहीं हुआ। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, चूंकि तीनों पार्टियां यहाँ खड़ी हुई हैं, आप लोगों ने अपने अपने कुछ ना कुछ घोषणा पत्र निकाले होंगे, तो आप किन मुद्दों पर इस बार यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं?
हमारा इस बार घोषणा पत्र की गारंटी है जी। पहली गारंटी जो कि परसों सीएम साहब आप इधर ने आ जाइए, कैमरे में नहीं आ रहे आप। कोटा विधानसभा हमारा है। चलिए, परसों भूपेश बघेल जी ने घोषणा करी है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी तो केजी से लेके पीजी तक शिक्षा फ्री रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं, आईटीआई, बीएड, डीएड, ये पूरी शिक्षा फ्री दी जाएगी। नर्सिंग भी इसमें शामिल है। कल प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने गारंटी दी है कि सिलेंडर अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा, उनके खाते में सब्सिडी की राशि आएगी। ये करके बता दे या इन्होंने ऐसा कहीं किया हो? 10,000 हर साल आपने कहा झूठा। की सरकार की 10,000 हर किसानों को हर साल मिलेगा। 10 लाख तक की मुफ्त इलाज किसानों के लिए, जिन्होंने अभी घोषणा पत्र में जारी किया है। भूपेश बघेल ने परसों जिस चीज का भी वो किए हैं, उसमें शिक्षा मुफ्त है। 10 लाख तक का किसानों को इलाज मुफ्त है। 10,000 रुपए किसानों के खाते में आना है और जितने भी अभी किसानों का कर्जा वो माफ होना है। इतनी घोषणाओं के साथ हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी और 2 घंटे या 3 घंटे के अंतराल में कर्जा माफ होगा। चलिए, आपने भी घोषणा पत्र निकाला और आपने कुछ विशेष तरीके से निकाला इस बार, मैंने सुना है कुछ स्टाम्प पैड पर लिखवा के, तो क्या है उसमें? 10 कदम गरीबी खत्म। बस नहीं, उसमें 10 पॉइंट हैं। वही 10 पॉइंट जानना। देखिए क्या है इसका कारण ये है कि ये जो सामने खड़ी हुई है ये सारी जनता है, ये जानना चाहती है कि आपके 10 कदम कौन कौन से हैं। 10 कदम जो हमने हमारे भी घोषणा पत्र में, जो अभी जो वर्तमान किसान है, जो बड़े किसान है जिनका कर्ज माफ होता है, जो छोटे किसान है जिनका केसीसी नहीं बना रहता, जो 1 एकड़ 2 एकड़ में खेती करते हैं, जो मंडी में नहीं बेचने जाते, जो अपने घर के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, हमने उसके बारे में भी सोचा है। हमने जो अधिया में जो बोते खाते हैं, जो उनके लिए भी हमने सोचा है। जो क्या सोचा बता रहे हो, पूछ रहे बोल रहे मुद्दा बताने दो, है ना। और जो हमने नहीं तो सोचा उसमें बात भी है ना। तो और जो हमने जंगल में जो अभी से भीड़ कम हो गई, कहाँ चले गए भाजपा वाले, कहाँ चले गए भाजपा वाले? हमने जो है सिलेंडर भी 500 रुपए में देंगे, हमने सिलेंडर भी 500 रुपए में देंगे। और हम जो जंगल का जो इमली, जो इमली जो मतलब जो फल होता है, इमली हो गया, हर्रा बहेरा हो गया, चार हो गया, इसकी भी खरीदी मंडी करेगी। भाजपा वालों के पास अपना इस बार मैनिफेस्टो में जो चीजें निकाली उसको बताने की शायद उनको याद नहीं होगा, इसीलिए वो चले गए हैं। लेकिन वो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछ लूंगा। 75 पार भूपेश है तो भरोसा है, अगली बार बीजेपी वाले मिलेंगे ही नहीं। चलिए इधर आ जाओ, आप आपसे बात करो, क्या कहना चाह रहे हो आप बोलो। आदरणीय महोदय जी, हमारे क्षेत्र में जी रेणु जोगी, अनिल जोगी, के ध्रुव, ये सब लोग काम किए हैं, लेकिन हमारे मन भर का काम नहीं किए हैं। हम अपनी प्रिय पार्टी को, जिसको हम पंजा साहब को हम जिसको समझते हैं, अटल जी हमारे हैं, अटल जी हमारे हैं और भूपेश बघेल जी हमारे हैं। ये हमारी शान है, कोटा विधानसभा की पहचान है। और जनता से कुछ कहना चाह रहे हैं इधर? मैं आदरणीय महोदय सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। देखिए, चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब हमारी छत्तीसगढ़ की जनता पूरा मन बना चुकी है, अब वो बदलाव चाहती है। कुल मिलाकर ये खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति से पहले वो कुछ गाना आपने सुना होगा बहुत पहले कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यार राजनीति में बातें भी ऐसी होती हैं गोलमाल, और राजनीति करने वाले व्यक्ति भी गोलमाल होते हैं। लेकिन 17 तारीख को आपको वोट डालने जरूर जाना है। वो शिक्षित है, वो समझदार है, तो ही उसे वोट डाले, क्योंकि वह तब विकास कर सकता है जब वो जनता की जरूरतें समझेगा। इसीलिए 17 तारीख को आप वोट डालने जरूर जाएं। और इस क्षेत्र से विधायक कौन बनने वाला है इसका पता आपको 3 तारीख को चल जाएगा। लेकिन एक बार मैं इनसे दोबारा पूछ लेता हूं, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? इस बार कोटा विधानसभा मैं इनसे पूछूंगा कौन जीतने वाला है इस बार? अटल जी। चलो इनसे भी पूछ लेते कौन जीतने वाला है इस बार वो रेणु जोगी जीतने वाली है। जनता से भी पूछ लेते कौन जीतने वाला है इस बार? जगदेव सिंह।
चिल्ला के बोलो ना कौन जीत रहा है? बता तो दीजिए यार। चिल्ला के बोलो। आप बता दीजिए कौन जीतने वाला है इस बार? प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, प्रबल प्रताप जुदेव जी कोटा में भारी मतों से जीत रहे हैं।